Hello, this is Tanya from Tanya 24 Tarot. Welcome to my channel. So let's start with the reading. So today's topic is ki like these are very channeled messages. Whatever I can pick, I will be picking. So like I won't be like using the tarot card. Only I'll be using one single tarot and then I'll be using the house card, which हाउस इज़ गिविंग यू मोर इफेक्ट, क्या है उसके प्रॉज एंड कॉन्स, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको चैनल मैसेजेस में बताऊंगी. एंड कुछ चार्म्स लूँगी, कुछ डाइस लूँगी. जो भी चैनल मैसेजेस मुझे पिक होते जाएंगे, जो मुझे पिक करना है मैं वो पिक करके बताऊंगी. ठीक है, दिस इज़ अ टाइमलेस रीड. तो जब तक सेकंड टाइम पे रीड नहीं आती तब तक ये टाइमलेस है. जब सेकंड टाइम पे रीड आएगी तो डेफिनेटली वो देख लेना. सन साइन वाइज है. हम लोग स्टार्ट करेंगे एयर साइंस से. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एयर साइन से और आपका एयर साइन में आता है जेमिनाइज पहले. सो लेट्स गो विद द जेमिनाइज के लिए कौन सा कार्ड मैं देखती हूँ कि कौन सा कार्ड अफेक्टिव है इस टाइम पर. लेट मी शफल द कार्ड. कौन सा हाउस अफेक्टिव है? द थर्ड हाउस. जेमिनाइज थर्ड हाउस का कार्ड है. सो मेरे को पहले ही लग रहा था थर्ड हाउस का कार्ड किसी न किसी के लिए सबसे पहले ही निकलेगा. एंड थर्ड हाउस का कार्ड है. लेट्स सी डाइस क्या बोलते हैं आपके लिए. मेरे ख्याल से कैमरा अलाइनमेंट गलत हो गया. डाइस कैसे देखेंगे आप? दो डाइजेस हैं तो आपके लिए जैसे ये फिश आई है, एक डॉल्फिन आया है और एक आया है आपके आई है और थर्ड चक्र आया है. इसमें आप देख रहे हो कि एक पर्सन बुक रीड कर रहा है, डेप्थ में है. सो आँख का भी कार्ड आया है और डॉल्फिन उल्टी आई है. सो इसमें ये बताया जा रहा है चैनल मैसेज में, द एनर्जी विच आई एम पिकिंग इज़ लाइक अपने दोस्तों पे या अपने करीबियों पे ना बहुत आपको डीप निगाह रखनी पड़ेगी जेमिनाइज. कहीं ना कहीं अगर कोई भी आप कमिटमेंट करने वाले हो किसी भी चीज़ को लेकर तो आपको उस चीज़ का लाइक क्या कहते हैं उसको, पूरा उसका डेप्थ में जाना है. आपने उसकी चीज़ों का पूरा उसका अता पता कर लेना है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है. अपने नेबरहुड के ऊपर भी थोड़ी सी निगाह रखनी है या जो भी है जैसे भी, या फिर वो लोग निगाह रख के बैठे हुए हैं आपके ऊपर. ठीक है, आई एम टेकिंग अनदर डाइसेस अलॉन्ग विद दिस. वही चीज़ आ रही है. बुक आया है एक और एक आया है आपके लिए दैट्स समथिंग लाइक कैट और समथिंग. सो कोई ना कोई बहुत ज़्यादा कनिंग होगा आपके लिए इस टाइम पे थर्ड हाउस में. तो आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपको ये भी हो सकता है थर्ड हाउस से तो कि लाइक आपको जो भी आप काम करने वाले हो या जो आपके मन में चल रहा है ना इस टाइम पर, आपने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना. उसके प्रॉज एंड कॉन्स आपने देखने हैं. ठीक है ना, ये चीज़ है. तो वो चीज़ दिख रही है जेमिनाइज. और डाइसेस हमने देख लिया. अब देख लेते हैं चार्म्स आपके लिए क्या बोलते हैं चैनल मैसेज में. चार्म्स आपके लिए आ रहा है, एक आपके लिए आ रहा है शंख. ठीक है, एक आ रहा है आपके लिए ये फेदर है बेसिकली, पर ये स्वॉर्ड जैसे दिख रहा है मुझे. बटरफ्लाई है, एक हार्ट भी आया है, बटरफ्लाई भी आई है, शंख भी आया. तो आपको कहीं ना कहीं आपको कोई शादी से रिलेटेड आपने कोई फ़ैसला लेना है या जीवन साथी से रिलेटेड आपने कोई फ़ैसला लेना है तो उसके लिए बताया जा रहा है कि अगर कोई इस तरह के मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर आपको इस टाइम पे लेने के लिए हैं तो अगर वो आपने बहुत ही प्रॉज एंड कॉन्स सोच कर लेने हैं. आपका जो से ये आया है बुक का कार्ड भी आया है, जैसे बुक का डाइस भी आया है, थर्ड आई भी आया है, थर्ड हाउस भी आया है और एक पर्सन है जो बुक पढ़ रहा है. मतलब कि आपने पूरे, और आँख का भी है, डॉल्फिन उल्टा है. सो इसमें ये बताया कि आपको पूरे प्रॉज एंड कॉन्स छान लेने हैं उस पर्सन के लिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है. प्लैनेट का कार्ड भी देख लेते हैं साथ में. यूरेनस का है और साइन कौन सा आ रहा है? लियो. सो आप जो सा है या तो आप लियो से ज़्यादा कनेक्टेड हो गए इस टाइम पे, या फिर जिनके प्लैनेट में यूरेनस अफेक्टिव ज़्यादा होगा तो वो उन लोगों से आप ज़्यादा कनेक्शन में रहोगे इस टाइम पर. ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना. ठीक है जेमिनाइज. नाउ लेट्स गो टू द लिब्रास. हाय लिब्रंस. सो लेट्स गो फॉर द लिब्रंस. क्या आपके लिए चैनल्ड मैसेज है वो चेक करते हैं. आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या है? लेट्स शफल द कार्ड्स. 7th हाउस. लिब्रंस, मेरे हिसाब से आपको अपने ना
सेवन्थ हाउस से रिलेटेड मतलब अपने जिनके साथ आपके अलाइंसेस हैं, चाहे वो बिज़नेस पार्टनरशिप हो या किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो, या फिर आपके अपनी मैरिड लाइफ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका सेवन्थ हाउस इस हफ्ते में जो भी है, जब तक ये टाइमलेस है, तो जब तक ये एक्टिव है उस चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको सेवन्थ हाउस से रिलेटेड आपको ध्यान देना चाहिए। सो डाइस देख लेते हैं क्या आया है आपके लिए। एक कैट आई है आपके लिए सेवन्थ हाउस से रिलेटेड, और एक आया है मैजिक वॉन्ड। सो मेरे हिसाब से या तो आपकी शादी फिक्स हो रही है, या फिर कहीं कुछ आपका कुछ चलने वाला है। कैट भी दिख रही है, तो हो सकता है जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो या आ रही है वो आपका बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होगी या होगा। सो ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड ज़िंदगी बदलने वाली है, आपका फेस बदलने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। लेट्स सी अदर डाइसेस ऑल्सो। 3 डाइसेस आ गए हैं, तो मैं 2 पिक करूँगी, ठीक है। एक है ये वाला, एक है आपका ये म्यूज़िकल पर्सन, और एक है जैसे वॉन्ड भी आया है, तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपको अपनी ये सीजर्स हटा रही हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, आपको नज़र से बचाना है। अब जैसे सीजर्स का भी डाइस आया था, तो अगर मैं उसको भी कनेक्ट करूँ तो हो सकता है अगर आपका किसी के साथ लिंकअप बहुत अच्छा है, या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ लिंकअप बहुत अच्छा है, तो उनको बुरी नज़र से बचाने के लिए ये बोला गया है, आप अपने रिश्ते को थोड़ा सा बुरी नज़र से बचाएं। म्यूज़िक का आ रहा है, तो यू नीड टू रिलैक्स, या अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस टाइम पे, तो यू नीड टू रिलैक्स, यू मस्ट लिसन टू सम काइंड ऑफ अ गुड म्यूज़िक, ठीक है। चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। Eiffel Tower, maybe you people are कोई like planning to go to Paris, right? एक फ्लावर आ रहा है, तो ट्राई टू, और ये एक ये आपका क्रॉस का साइन है विद द हार्ट उल्टा है, तो हो सकता है आपके क्लैशेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं अपने स्पाउस के साथ। वही जैसे मैंने बोला, अपने आपका 7th हाउस काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, तो आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये एक शील्ड है जो उल्टे ही पड़ी हुई है, तो डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है कि आपके रिश्ते को किसी की नज़र लगने वाली है। एक छोटी सी डॉल है, गुड़िया है, तो हो सकता है 7th हाउस से रिलेटेड कोई हो सकता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने वाली है, या फिर सम लाइक अगर आप मेल हो तो आपकी फ़ीमेल को बेबी होने वाला है, दैट कुड बी अ गर्ल। एंड नहीं तो अगर आप फीमेल हो तो यू माइट कंसीव अ बेबी गर्ल सून, क्योंकि 2 फेदर्स साथ में आए हैं, तो दे आर वेरी ब्रिलियंट ऑस्पिशियस थिंग। फिश आई है, सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं मुझे, पर शील्ड उल्टी है, तो मेरे हिसाब से किसी न किसी की तबीयत ख़राब होने वाली है। प्लैनेट कार्ड है मून, तो हो सकता है किसी का मून, जैसे मैंने बोला है, नज़र लगने वाली है, तो डेफिनेटली नज़र लगने वाली है, तो आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहो। और सेगिटेरियस, तो हो सकता है जिनसे आपका अलाइंस हो रहा हो, आप वो सेगिटेरियंस हो, या फिर लिब्रेंस जिनसे आपका पाला पड़ने वाला हो, तो वो सेगिटेरियंस हो, ठीक है। बट सेगिटेरियंस का कार्ड आया है, इट मीन्स फायर एनर्जी आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखनी पड़ेगी अपने बॉडी में। थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा खाओ, नहीं तो ठंडा से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन, दैट इज़ एक्वेरियस। लेट मी शफल द कार्ड्स। एक्वेरियंस के लिए देखते हैं क्या कार्ड आता है। आपके लिए भी 3rd हाउस आया है। लेट्स सी आपके लिए किस वजह से 3rd हाउस आया है, वो डाइस बताएंगे। दो निकले हैं, एक तो ऑक्टोपस निकला है। सो कहीं ना कहीं से आप अपनी हेल्थ का, प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। एंकर आया, या तो आप कहीं पर लॉन्ग जर्नी पे जाने वाले हैं, या फिर वहाँ से या कोई प्लान कर रहे हो कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में, पर आपके लिए बोला कि अभी होल्ड पे रहने का है। कुछ ऐसा मेजर प्लानिंग्स मत करो, क्योंकि ये चीज़ आपकी हेल्थ को अफेक्ट करने वाली है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करने वाली है, आपके इश्यूज़ आने वाले हैं हेल्थ से रिलेटेड। सो आपके लिए एडवाइस है, जो भी कर रहे हो तो थोड़ा सा थम जाओ। लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए। लॉक आ रहा है, फैमिली ट्री आ रही है आपके लिए, और एक आइस फ्लेक आ रहा है, स्नो फ्लेक। ओम आ रहा है, पर ये उल्टा है, तो इट मीन्स थोड़ा सा आपको बोला गया है कि भगवान की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है।
आप माता लक्ष्मी का थोड़ा सा ध्यान कर लो, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके फाइनेंसेस ज़्यादा स्पेंड होने वाले हैं, ये चीज़ है। ये एक ब्लूमिंग बर्ड है, बट मुझे जो इस टाइम पे चैनल मैसेज में लग रहा है कि कोई एंजल आपसे कुछ कहना चाह रहा है। आपके पास 2 लोटस आए हैं, 2 लोटस आए हैं और दोनों पे ओम लिखा हुआ है, दोनों पे ही ओम लिखा हुआ है। सो यू गॉट टू पे मच मोर अटेंशन टूवर्ड्स रिलीजियस थिंग्स, ठीक है ना। आपको उस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। वॉन्ड आया है साथ में, और आपको अपने घर का थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। प्लैनेट कार्ड भी देख लेते हैं आपके लिए भी। अरे ये तो मैंने शफल ही नहीं किए थे, सॉरी, ये शफल नहीं कर, मैं सेंटर से निकाल देती हूँ। व्यस्ता आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं से अपना ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है इस हफ्ते, जो भी है टाइमलेस के लिए। तो सेजिटेरियस आपके लिए वही मैंने, जैसे वॉन्ड का भी आया था, ये वॉन्ड आया है, तो आपको अपने अंदर थोड़ा सा फायर एलिमेंट ज़्यादा जगाना पड़ेगा, तब जाकर आप थोड़ा सा बच सकते हो बुरी नज़र से, बुरी चीज़ों से, ठीक है जी। नाउ लेट्स गो टू द फायर साइंस। चलो जी, अब फायर साइन शुरू करते हैं। एरीज वालों के लिए देखते हैं कि चैनल मैसेज क्या है। 9th हाउस, 9th हाउस है आपके लिए एरीज पीपल। सो आपके लिए दूसरे कार्ड्स भी देख लेते हैं साथ में। ये 9th हाउस आपको बताया जा रहा है 9th हाउस से कि आपकी हो सकता है कुछ जर्नीस हो, कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे वो थोड़ा डिलेज हो सकते हैं। और साथ में ये बताया कि आपको ना थोड़ा रिलीजियस होना पड़ेगा, व्यस्तता, ठीक है। आपके लिए बोला गया है कि आपको देवी की उपासना डेफिनेटली करनी है। आपको देवी की उपासना, चैनल मैसेज में यही आ रहा है कि भगवान की तरफ से जो मैसेजेस आते हैं मैं वही रीड कर रही हूँ। जेमिनाइज, सो वही चीज़ है, जेमिनाइज का कार्ड है। आपको देवी की उपासना करने के लिए बोला गया है। ये फोकस नहीं हो रहा, तो आपको देवी की उपासना करने के लिए बोला गया है इस चैनल्ड मैसेज में, माय डियर एरीज। डाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। 2 ही मैं लेती हूँ। एक तो आइज़ आ रहा है, तो ईश्वर की कृपा आपको चाहिए इस टाइम पे। भगवान देना चाहते हैं पर आप जो सा है लेना नहीं चाहते हो। ये एक इमेजेस आ रही हैं जो मुझे थोड़े से जैसे ना क्लाउड्स टाइप दिख रहा है। सो वही चीज़ आपको डिवाइन देना चाहते हैं, पर आप जा ही नहीं रहे हो। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, दरगाह जो भी है, आप अपने होली प्लेस पे नहीं जा रहे, जो भी है, बट आपको देवी की उपासना बोला गया है करने के लिए इस टेन्योर में। यस, देखो अब आपके लिए सारे मैसेजेस ना फीमेल्स वाले आ रहे हैं। आपको जाना चाहिए देवी की उपासना के लिए, डेफिनेटली आपको देवी की उपासना करनी चाहिए माय डियर एरीज। आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। नवरात्र आ रहे हैं, तो नवरात्र आ रहे हैं तो आपको करनी चाहिए। लेट्स सी कि आपके लिए हैं चैनल मैसेज में। देखो बुद्धा भी आ गए हैं। सो एवरी गॉड आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है कोई लॉन्ग जर्नी पे निकल रहे हो, बट वो जर्नी आपके लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगी। आपके लिए बोला गया है कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, क्योंकि ये जो सा टर्टल है ये उल्टा आया है। तो अगर ये सीधा आया होता तो डेफिनेटली आप जो लॉन्ग जर्नी से आपको बेनिफिट्स हो जाते। लॉर्ड गणेशा आए थे, ये ऐसे रखे हुए थे, पर लॉर्ड गणेशा ऐसे होते हैं। सो डेफिनेटली आपको गणेश जी जेमिनाइज हैं। जेमिनाई का कार्ड भी आया था। सो लॉर्ड गणेशा, डेफिनेटली आप लॉर्ड गणेशा की पूजा कर सकते हो। साथ में देवी की उपासना डेफिनेटली बोला गया है कि आपको करने के लिए, ठीक है। तभी आपके जो से ये प्लान है, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा सोचनी चाहिए, ठीक है जी। एरीज, अब चलते हैं हम लोग लियोस की तरफ। लियोस के लिए देखते हैं कार्ड क्या निकलता है। माय डियर लवली लियोस, स्ट्रॉन्ग पीपल, है ना। द 8th हाउस, आप या आपके फैमिली में कोई बीमार होने वाला है, सीधी बात है।
आप या आपकी फैमिली में कोई भी किसी भी वे में बीमार हो सकता है। नेक्स्ट है द सन, सूर्य की उपासना आपको बोली गई है। लियोस, आपको सूर्य की उपासना डेफिनेटली करनी है। आपका सूर्य थोड़ा सा इस टाइम पर जैसे आपका 10 अप्रैल है ना, तो कुंभ राशि में गया है, तो लियोस आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए इस टाइम पर। स्कॉर्पियोस, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्कॉर्पियो पर्सन से आपको या तो बचना है, या फिर ये इंसान काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये तो आपके लिए आया है। स्कॉर्पियो 8th राशि हो गई, तो 8th राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक और 8th हाउस आया है। 8 नंबर से थोड़ा सा बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लेट्स सी बाकी डाइस क्या बताते हैं। ये भी निकला है चेयर। आपको कहीं ना कहीं आपको कमांडिंग पोजीशन लेनी पड़ेगी एरिस, ठीक है ना। तो कमांड लेने के लिए अपने घर बार पे जो सा भी है आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है। घर बार पे नहीं, ऑफिस में ध्यान ज़्यादा देना है। आप थोड़ा एक ही साइड पे इन्फ्लुएंस हो रही हो या एक ही साइड पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो वहाँ पर रोकने के लिए आपको बोला गया है। अपनी लाइफ को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए आपको बोला गया है। आपको हनी का सेवन करने के लिए ज़्यादा बोला गया है। आप हनी का सेवन ज़रूर करो, ठीक है ना। और थोड़े प्लांट्स उगा लो। थोड़े ही वक्त के बाद आपकी सिचुएशंस डेफिनेटली चेंज हो रही है। अगर आपने पेट पाला हुआ है, इफ़ दैट इज़ अ डॉग, तो उसका ध्यान ज़्यादा रखो। नहीं तो काल भैरव के जो से वाहन हैं और उनके साथ चलते हैं, उनके काला कुत्ता, उसकी सेवा करो। उसको मीठा नहीं खिलाना, बट मीठा थोड़ा सा ही देना ताकि बच्चा बीमार ना हो जाए। सो पर आपको बोला गया है कि डॉग्स की सेवा करने के लिए। एंड ये चीज़ है, ये देखो आपके लिए एक मून और स्टार इकट्ठे आए हैं। स्टार्स 2 स्टार हो गए बेसिकली, और 2 स्पाइरल्स हो गए। आप कहीं ब्रह्मजाल, भगवान का हाथ भी है बट दैट इज़ उल्टा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 स्पाइरल्स है, कहीं ना कहीं आप मोह पाश में किसी न किसी चक्कर में आपको कोई ना कोई फंसाने की कोशिश करेगा। सो उसके चक्कर में नहीं आना। स्टार है, ये भी मून एंड स्टार है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए आपको चांद की पूजा के लिए तो नहीं मैं बोलूँगी, बट सूर्य की पूजा के लिए डेफिनेटली आपको सजेस्ट करा गया है। फिश है, साथ में लीफ है, और वो वॉन्ड्स है। ये फिर फायर साइंस आ रहे हैं, डेफिनेटली आपको बिलोंग करता है। तो आपके लिए यही चैनल मैसेजेस हैं कि आपको अपनी हेल्थ का या किसी पर्सन की हेल्थ का ध्यान रखना। उनको थोड़ी गर्म तहसीर वाली चीज़ें ज़्यादा खिलाओ, नहीं तो इन्फेक्शन वगैरह होने के खूब अच्छे से चांसेस हैं। जिनकी भी हेल्थ ख़राब हो रही है उनको थोड़ा सा गर्म चीज़ें ज़्यादा, गर्म तहसीर की चीज़ें ज़्यादा खिलाओ। नाउ लेट्स गो टू द सेजिटेरियस, लेट्स सी व्हाट द सेजिटेरियस हैव। चैनल मैसेजेस फॉर द सेजिटेरियंस। द 6th हाउस, अगर आपको किसी को लोन वगैरह पे करना है तो प्लीज़ आप अपना जुगाड़ लगाइए और पे करिए। अगर आप नहीं तो आपके ऊपर लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान रखिए। लोन्स वगैरह पे करिए, नहीं तो उनसे बात करके कुछ मामला सॉर्ट आउट करिए। और आपके घर में कोई बीमार आपके घर में भी पड़ सकता है। सैटर्न, शनि का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है आपके ऊपर। सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस आपकी वैसे भी शनि की 7.5 का लास्ट फेज़ चल रहा है आपके ऊपर, तो आपको अपनी लेग्स का ज़्यादा ख्याल रखना है इस टाइम पर। आपके लेग्स में कोई चोट चपेट लग सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है। लीब्रा, तो आपको साथ मिलेगा लिब्रेंस का इस हफ्ते में। आपको साथ मिल, इस हफ्ते में नहीं, मतलब चैनल मैसेजेस जब तक नेक्स्ट रीडिंग नहीं आती तब तक के लिए मैसेजेस हैं कि आपको अपना लिब्रेंस का साथ डेफिनेटली मिलेगा। सो अपनी 7.5 को कूल करने के लिए तो तुला राशि या तुला राशि के जातकों का साथ अपनाइए। और लेट्स सी डाइसेस क्या बोलते हैं। 3 निकले हैं। अपने हिसाब किताब पक्के रखिए प्लीज़, ठीक है। अपने घर में जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं उनका ध्यान रखिए, कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए। एंड आउल, लेट नाइट्स वगैरह जागना वगैरह थोड़ा बंद कर दो। अगर आप काम कर रहे हो तो बात अलग है कि आपको काम करना चाहिए, बट अगर वैसे कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप गेम खेल रहे हो या यूट्यूब देख रहे हो या फिर फ़न ले रहे हो, रात में बैठे हो फेसबुक या व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही, तो वो बंद कर दो, क्योंकि दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड। ऑफ का बटन भी आ गया और आउल का भी आ गया है। अपने हिसाब किताब पक्के रखो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा पंक्चुअल बना लो,
ठीक है, लाइफ को पंक्चुअल बना लो। वही काउच का आया है, आपको कंसंट्रेट करना है अपनी लाइफ पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपनी चीज़ों पर, तब जाके आपकी लाइफ बेटर होगी। लेट्स सी आपके लिए क्या चांस हैं। ज़्यादा आ गए चांस। भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ है सैजिटेरियस, बट शनि की 7.5 उतर रही है। सो अपने फंड्स का, अपने फाइनेंसिस का ज़्यादा ध्यान रखना। एंड भगवान के दो गॉड आपके फेवर में हैं, 2 लाफिंग बुद्धा, 2 मेडिटेटिंग बुद्धास भी आए हैं। ठीक है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर डेफिनेटली है। थोड़े खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं आपके, थोड़े खर्चों को कंट्रोल करो। फैमिली ट्री आया है तो फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। भगवान के द्वारे या भगवान के मंदिर में ज़रूर जाओ। बच्चों का ध्यान रखो थोड़ा सा, और नहीं तो अपने अंदर वाले बच्चे को मरने मत दो। 2 लीव्स आए हैं, दैट इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम दी हेवन। ठीक है, ये एक ऐसा ही चिप है, तो कोई ना कोई साइड पर, ये साइड पर आया था और उल्टा आया था। समवन इज़ गेटिंग जेलस ऑफ योर लाइफ स्टाइल। सो ये आपके लिए मैसेजेस थे, अच्छे मैसेजेस हैं। आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इसका जी भर के आप फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग वाटर साइंस की तरफ। वाटर साइंस, लेट्स स्टार्ट विद यू नाउ। लेट्स स्टार्ट विद द कैंसर फॉर द वाटर साइंस। देखते हैं कैंसरियंस के लिए कौन सा हाउस का कार्ड आया है। आपके लिए भी 6th हाउस आया है। ठीक है, प्लैनेट्स का कार्ड आया है, द सन। आपको ध्यान रखना है, आपको सूर्य की उपासना करने के लिए बोला गया है। आपका सूर्य मध्यम हो रहा है। अगर सूर्य मध्यम हो गया बॉस, तो आपको लाइफ में कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिल सकती है, ये ध्यान रखना। जेमिना इसका कार्ड आपके लिए भी आया है डेफिनेटली। एक मिनट में शफल कर लेती हूँ। आई दिस जेमिना थिंग इज़ ओके, क्योंकि शायद मैंने शफल नहीं करा था। लिब्रा, सो वही चीज़ है, आपको लिब्रंस का साथ मिल सकता है। ठीक है कैंसेरियंस, आपको शायद किसी लिब्रन के चाहत के भी मेरे को साइन दिख रहे हैं। जो चैनल मैसेज आ रहा है, मुझे लग रहा है जैसे कोई लिब्रा आपके साथ, या आप किसी लिब्रा के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, वो हो सकता है पॉसिबल। अभी आया है आपके लिए डाइस, जो सा आया है वो आया है एक फेदर। तो कहीं ना कहीं से आपको पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है, या फिर कोई आइडियाज़ आ सकते हैं। आपका दिमाग लोमड़ी के जैसे तेज़ चलेगा इस टाइम पे टेन्योर में। ठीक है, आपके दिमाग में वाकई लोमड़ी के जैसे तेज़ चलेगा। टॉवर का कार्ड आया है, वो भी ऊपर लाइट है। सो डेफिनेटली कोई नए आइडियाज़, जैसे ये भी है, एक बल्ब भी आया है, शूज़ भी आया। तो हो सकता है आपकी कोई जर्नीज़ हो, कोई कहीं आपको बहुत ज़्यादा आना जाना हो, या किसी चीज़ में आप ज़्यादा इंडल्ज हो जाओ। तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है कैंसेरियंस। लेट्स सी चार्म्स क्या बोलते हैं आपके लिए। ये वाला चार्म ऐसे ही आया है। भगवान का हाथ आ रहा है, और चारों डायरेक्शन से शायद आप प्रोटेक्टेड हो कैंसेरियंस फ्रॉम द गॉड हिमसेल्फ। एंजल्स का साथ मिला हुआ है आपको। जिस टाइम पे आप कोई प्रॉब्लम में होते हो, आपको एंजल कोई ना कोई आके हेल्प कर देता है। कोई ना कोई पर्सन एंजल फॉर्म में आके हेल्प कर देता है। दो लीव्स हैं पर वो जॉइंड है। सो कोई ना कोई आपके साथ, आपका पार्टनर वगैरह जो भी, जैसे वो लिब्रा का आया है, पहले जेमिना इसका आया था, तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको हेल्प करते हुए डेफिनेटली इस रीड में मुझे दिख रहा है। सो यू आर ब्लेस्ड, यू आर टोटली ब्लेस्ड। तो आपके ऊपर मुझे सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि आपको कुछ लोन्स वगैरह या कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आ सकते हैं कमिंग फ्यूचर में, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, सो नेक्स्ट साइन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। Scorpios, let's see what the Scorpios have in their future as a channel messages. The 12th house, तो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं आपके Scorpios, खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं, और लस्ट ज़्यादा दिख रहा है। आपको भी सूर्य की उपासना के लिए बोला जा रहा है। आपको सूर्य की पूजा करनी है, सो दैट कि आपका जो मैलेफिक सन है वो ठीक हो जाए। ठीक है ना कैंसर। स्कॉर्पियोज इज़ द 8th राशि, 8, 10, 11। तो सन जहाँ सा अभी इस टाइम पे आपको हो रहा है, घर बार में आप हो सकता है कोई खर्चा करो, कोई रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या कहीं पर आप हो सकता है खर्चा करो, वहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं।
वहाँ पर दिक्कत आ रही है कैप्रिकॉर्न। आपको किसी अर्थ साइन से मदद मिल सकती है, ठीक है, आपको किसी अर्थ साइन से मदद मिल सकती है। कैप्रिकॉर्न आपकी राशि में आपको अपनी हिम्मत को बढ़ाना पड़ेगा, हिम्मत बढ़ाओगे तो कुछ होगा। सो लेट्स सी डाइस क्या कहते हैं आपके लिए। कोई डबल फेस्ड इंसान आपके आसपास है, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो या फिर डबल फेस बनो, कहीं ना कहीं से कहीं कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये आपके लिए आया है एक मरमेड। घर में कोई पेट पाल लो, कम से कम कोई फ़िश पाल लो, आपके लिए उससे बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। लॉक एंड की आया है, तो डेफिनेटली आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है लॉन्ग जर्नीज़ पे जा सकते हो, ठीक है। ये देखो स्नोफ्लेक आ गया, तो हो सकता है आप कहीं पर लॉन्ग जर्नीज़ पे जा सकते हो। कैप्रिकॉर्न का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी टेम्परेचर को कूल रखने की ज़रूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़्यादा हीट बढ़ रहा है तो ध्यान रखिए, या फिर ठंडा ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं, आपको मीडियम लेने के लिए बोला गया है। श्री कृष्ण को बांसुरी ऑफ़र कर दो, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। इन चार्म्स में से तो मुझे यही रीड हो रहा है, ठीक है। श्री कृष्ण को आप बांसुरी ऑफ़र कर दो। आपकी तो रीड इस मामले में बहुत छोटी सी निकली थी, मैं निकली अब माय डियर स्कॉर्पियोस। सो ये आपके लिए रीड थी। सो नाउ लेट्स गो टू दी पाइसेस। पाइसेशियंस के लिए देखते हैं कौन सा कार्ड आता है आपके लिए। माय डियर पाइसेस, सो लेट्स गो फॉर द पाइसेस। हाउस कार्ड देखते हैं पहले। अरे यही आ रहा है, द 5th हाउस, नहीं, द 5th हाउस, द 5th हाउस। इस टाइमलेस रीडिंग में ये बताया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा या तो आप पढ़ाई से लेकर चिंतित रहोगे या फिर लव अफेयर से लेकर चिंतित रहोगे। मंगल, आपके अंदर लस्ट पावर्स ज़्यादा रहेंगी इस टाइम पर, ठीक है। आपके लिए भी कैप्रिकॉर्न आया है, तो धरती से जुड़े रहो तो आपके लिए ठीक रहे। धरती से जुड़े रहोगे तो आपको बेनिफिट होगा, बट अगर आप सारा टाइम लस्ट में रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई भी मिस होगी और भी चीज़ें मिस हो जाएंगी। 5th हाउस से आपका ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो तो वो इंसान आपके साथ एंगेजमेंट के कमिटमेंट की तरफ आ सकता है, एंगेजमेंट वगैरह आपका हो सकता है, ठीक है। 3 कार्ड्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला था फैमिली सेटल होने का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है। प्लग इन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने वही बोला था कि आपका कुछ ना कुछ फैमिली सेटल होने की तरफ आप मूव कर रहे हो, पर लस्ट फीलिंग्स ज़्यादा है, तो लस्ट को कंट्रोल करके धरती पर ही रहो और ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बाहर मूव कर रहे हो या कहीं ना कहीं आपकी मूवमेंट ज़्यादा है, या फिर कहते हैं ना कि जर्नीज़, छोटी छोटी जर्नीज़ अपने शहर में ही इधर उधर बहुत ज़्यादा है। आप अच्छे खाने का लुत्फ़ उठाने वाले हो इस टाइम पर। आपको खाना जो सा है अच्छा खाने का होगा, अच्छी जगह पर खाने का होगा। लेट मी सी द चार्म्स ऑल्सो, आई टेक फ्यू चार्म्स बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये एक आउल है, वही चीज़ है, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है। ये एलिफेंट था जो बिल्कुल सीधा आया है, ठीक है। हार्ट है, तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ आपके इस टाइम पे प्रिवेलेंट रहेंगे। स्टार डेफिनेट है आपका कुछ ना कुछ पक्का होने वाली है, शादी, एंगेजमेंट, रोका, कुछ भी आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, कुछ ना कुछ होने वाला है आपके लिए, आपकी लाइफ में, और बहुत अच्छा होने वाला है। 5th हाउस का कार्ड ऐसे ही नहीं आ जाता, बहुत कम लोगों के लिए आता है 5th हाउस का कार्ड, एंड यू आर द लकी वन, ठीक है ना, यू आर द लकी वन पाइसिस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी साइड से पहले ही, तो इन्जॉय योर बेस्ट एंड हैव अ गुड लक। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नाउ लेट्स गो टू दी अर्थ साइंस। अर्थ साइंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं टॉरस के लिए क्या कार्ड आता है। द 11th हाउस, टॉरियंस, आपको पैसे से रिलेटेड फ़ायदा होने वाला है। सैटर्न आपको टॉरियंस, आपको सैटर्न जो सा शनि है आपको बहुत कुछ देने वाला है। एरीज, हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक कार्ड हो गया।
हो सकता है शनि जो सा है, आपने जो अभी तक सेविंग्स करी है वो खर्चा करवाने की तैयारी भी करो, सो अपने खर्चे को कंट्रोल रखना। बट 11th हाउस आपको पैसा दे रहा है, डेफिनेटली पैसा दे रहा है, पर खर्चे पे कंट्रोल करना, क्योंकि शनि जो सा है वो खर्चा करवाता है। ठीक है, ये तो बड़े सारे निकल आए, बहुत सारे निकल आए ये वाले। आपका खर्चा किसी फीमेल पे भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली आप उनको कोई नेकलेस या कोई ज्वेलरी पीस देने वाले हो या सोच रहे हो देने के लिए, तो वो चीज़ आपको बोला है काट दो ये वाला ऑप्शन, गो फॉर द चीपर ऑप्शन, पुअर गर्ल। या फिर आप अपने ऊपर, अगर फीमेल हो तो अपने ऊपर खर्चा करने वाले हो, तो अभी के लिए अवॉइड करने के लिए बोला है, थोड़ा सा रुकने के लिए बोला गया है मरमेड। और कहीं ना कहीं आप हो सकता है घूमने के लिए जाने के लिए सोचोगे। ठीक है टॉरियंस, तो आपके लिए बोला है अभी खर्चा नहीं करना, अभी रुकने के लिए बोला गया है आपको। ठीक है, ये आपके लिए आया है। आपको पैसे की, डेफिनेटली पैसा मिलने वाला है, भगवान की तरफ से भी साइन है। एंड माउस भी आ रहा है, लिजर्ड भी आ रही है, और एक ये स्पाइरल भी आ रहा है। सब कुछ ब्लेस्ड है। यू आर ब्लेस्ड माय डियर टॉरियंस, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू। ठीक है, यू आर टोटली ब्लेस्ड। कोई भी ऐसा नेगेटिव कार्ड मुझे या नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव मैसेज मुझे नहीं मिल रहा इस वाली रीड में आपके लिए डियर टॉरियंस। सो नाउ लेट्स गो टू दी वर्गोस। लेट्स सी what the Virgos have in their destiny, channel messages. I'm just shuffling the card. 8th house. आप हो सकता है कुछ रेमेडीज़ करने की सोच रहे हो किसी एस्पेक्ट को लेकर अपनी लाइफ के लिए, कुछ रेमेडीज़ दिख रही हैं मुझे करते हुए। ठीक है, मरकरी, बुध ग्रह प्रिवेलेंट हैं अभी आपके ऊपर। आपको अपने बुध ग्रह का ध्यान ज़्यादा रखना है। आपको अपने बुध ग्रह का ध्यान ज़्यादा रखना है। तो अगर आप रेमेडीज सोच रहे हो तो गाय को हरा चारा खिला दो वर्गोस, वैसे भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मरकरी आप ही का ही प्लैनेट है। सेजिटेरियंस से थोड़ा सा संभल के रहना। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए आ रही है। सेजिटेरियंस तो आपका हो जाएगा, मरकरी है ना, नहीं आपका वर्गोस है ना, तो फैमिली से रिलेटेड आप कुछ सोच रहे हो, या घर लेने की सोच रहे हो, या शॉप लेने की सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो। लेट्स सी डाइसिस क्या बोलते हैं आपके लिए। 4 डाइसिस आए, आई विल टेक ओनली 3। आपके लिए बोला गया है कि अपनी नज़र खुले रखना, अच्छे से सोच विचार करना। कहीं ना कहीं आप मूव करने की सोच रहे हो सकता है नया घर, नई चीज़ें ले सकते हो अपने पर्सन के साथ मिलके, तो बट पैसा हो सकता है आपका इन्वेस्ट हो, आपकी सेविंग्स जो सी वो इन्वेस्ट हो रही है। कहीं ना कहीं आप अच्छा खाना खाने जा सकते हो, कहीं अच्छी आपको हो सकता है स्पेंडिंग वहाँ पर हो। कहीं ना कहीं जर्नी मुझे दिख रही है आपका काफ़ी अच्छा। और आपको हेल्थ इश्यूज़ के लिए बोला गया, तो आप प्लीज़ आप साइकिलिंग करो, नहीं तो साइकिल से आओ जाओ। ठीक है, चार्म्स आपके लिए बहुत खूबसूरत आए हैं। आपको कहीं ना कहीं से अच्छे प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं मुझे। कैमरा अलाइन नहीं कर रहा, तो मुझे कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छे प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं। एक लड़की दिख रही है, मैंने बोला ना कहीं से कुछ ना कुछ हो रहा है। अंधा विश्वास किसी पे भी नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ जहाँ पर आप फंस रहे हो ना, ये इन्फिनाइट सर्कल में आ रहा है। तो इसीलिए जो अगर कि आपको कोई लव प्रपोजल आता है तो 100 बार सोचना, प्लीज़ डोंट गेट इनटू द मेस। सेजिटेरियंस जो से हैं, दे ऑल्दो दे आर वेरी लॉयल, बट द थिंग इज़ दिस कि आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो टू कैप्रिकॉर्न। चैनल मैसेज फॉर द कैप्रिकॉर्न, द 11th हाउस। पैसा आ रहा है कैप्रिकॉर्न्स आपके पास भी, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स की सोच रहे हो आप। चिरियन, हाँ, किसी न किसी के साथ सेटल होने की सोच रहे हो। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एजुकेशनल सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने लिए, नहीं तो अपने बच्चों के लिए, नहीं तो किसी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हो। लियो का कार्ड है आपके लिए। सेजिटेरियंस, सॉरी कैप्रिकॉर्न्स, पैसा डेफिनेटली लियो आपकी 11th हाउस ही बनता है। सेजिटेरियन
कैप्रिकॉन 10th या लियो आपका आपका 11th हाउस ही बनता है। सो कनेक्शन बैठ रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से गुड ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं दौड़ दौड़ कर। लकी यू कैप्रिकॉन्स, कहीं ना कहीं से आपको नेम फेम भी मिलने वाला है, कुछ ना कुछ इस तरह से होने वाला है कि आपका कोर्स ऑफ लाइफ चेंज होगा। सो डेफिनेट है आप कहीं पर कुछ अच्छा सोच रहे हो, कहीं मूवमेंट की सोच रहे हो, कुछ चेंजेस की सोच रहे हो, कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं ना कहीं मूवमेंट है मुझे दिख रहा है। मे बी यू गोइंग आउट ऑफ टाउन, ठीक है। बट इन सब चीज़ों, हाँ देखो फिर भी शूज़ दोबारा आ गया है। कहीं ना कहीं से आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा देख के चलना, क्योंकि आपको काली नज़र, ये काली शक्तियाँ घेर रही हैं, आपको बुरी नज़र घेर रही है। तो उस अपनी मम्मी का या अपने पापा का जो भी आशीर्वाद लेके निकलना, कहीं पर भी निकलो, ठीक है। तो ये आपके लिए लॉक एंड की आया है, साथ में आपके लिए आया है ये लॉक हो गया, ये की हो गया। तो आपको बंद रास्ते जो उनसे वो खुलने वाले हैं, आपकी किस्मत के शेल्स हो रहे हैं। हो सकता है कि ये आप नियर वाटर एरिया पे जा रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, स्पाइरल है और वो भी डबल स्पाइरल है, एक बहुत गहरा स्पाइरल है, एक लाइट स्पाइरल है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप इंडल्ज होते हुए मुझे दिख रहे हो। इंडल्ज का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स या किसी ऐसी जगह पर आप जैसे जॉब करते हैं या कोई चीज़ें ऐसी करते हैं तो वहाँ पर आपका ज़्यादा दिख रहा है मुझे फंसना पॉजिटिव वे में। तो वो चीज़ें दिख रही हैं आपको ना, बंद रास्तों के दरवाजे जो आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे वो खुल जाए, तो वो खुल रहे हैं। क्योंकि 11th हाउस 2 बार आ गया, चिरियन 2 बार आ गया। तो हो सकता है अगर आप जैसे आपके बच्चे हों या आपके छोटे भाई बहन हो या फिर कोई ऐसा पर्सन छोटे जोन से हैं, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती हुई मुझे इस टाइम पे ज़्यादा दिख रही है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। लव यू ऑल, टेक केयर।